अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है। तो इसमें सबसे पहले जो लॉ लगेगा वो लगेगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है उसको अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये है लॉग 25 है, तो ये जो सामने बेस होती है ये बेस पर ऊपर चली जाती है। और प्लस क्या है लॉग ये 3 है, तो ये जो 3 ये ऊपर इसके पावर पर चली गई। अब ये 25 है, 25 का एलसीएम लेंगे 5 5 और 5, ये 5 की 2 आ गया। तो लॉग हमारे पास क्या आएगा 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये बार बार है। आगे प्लस हमारे पास है लॉग 3 3 9। अब देखें ये 2 2 से खत्म, इधर हमारे पास आ गया लॉग 5 और प्लस इधर हमारे पास आ गया लॉग 9। अब ये यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कौन सा लॉ लगाएंगे वो है प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा जब रकमें प्लस में हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 5 मल्टीप्लाई प्लस है तो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगी और 5 9 आर 45 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। इस पर क्यूटेंट लॉ लगेगा। जो माइनस वाली रकमें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं डिवाइड हो जाती हैं। तो इधर आएगा log 9, ये दोनों रकमें सेम थी तो इधर क्या आ जाएगा 1/3। अब हमारे पास क्या आ गया log। अब जरा थोड़ी सी बात को समझे कि ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऐसे लिखा जाता है 9 तकसीम 1/3। जब तकसीम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/9। तो इधर आप क्या हम लिख देंगे 3/3 मल्टीप्लाई 9, तो क्या हो जाएगा log 9 3 are 27 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास log 5 की b की 2 और मल्टीप्लाई है log a 5 की 3। इसमें चेंज बेस लॉ लगेगा। चेंजेस बेसिस ऑफ लॉ उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये लिखा होगा log 5 3 2। अब जो ये इसके सामने वाली वैल्यू होती है ये हमेशा ऊपर लिखी जाती है और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये नीचे लिखी जाती है। इसको चेंज बेस लॉ कहते हैं। एक फर्क करें ये यहाँ 2 है यहाँ पर 3 2 है तो ये हम लिखेंगे 1 की 3 2 और नीचे क्या लिखेंगे 1 की 2। इस तरह करके ये जो चेंज लॉ है वो लिखा जाता है। अब हम इसको लिखेंगे जो हमारे पास ये लगा है तो ये हमारे पास आ जाएगा log क्या आ जाएगा b की 2 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा log 5 ये और मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या आ गया log 5 की 3 और नीचे क्या आ जाएगा log 8। ठीक है। अब इसमें और इसमें प्रोडक्ट लॉ पावर लॉ लगेगा। वो जो है ये जो ऊपर वाली इनकी बेस होती है ये सामने आ जाती है तो इधर आ जाएगा 2 log b और नीचे क्या आएगा log 5 और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ये जो 3 है ये सामने आ जाएगा और log 5 और नीचे log 8। अब देखिए ये log 5 और ये log 5 आपस में कट गया। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 log b आ गया और नीचे हमारे पास क्या बचा log 8। अब फिर चेन बेस लॉ जो यहाँ पर आपने किया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हम नीचे लिख देते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू अब देखें ये वाला जो है ये नीचे। अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे ये इसको अब इसी वैल्यू के अंदर अगेन चेंज कर देंगे तो ये 6 log यहाँ पर b है और यहाँ पर a आ जाएगी। ठीक है। 4 है। अब 4 क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले पावर लॉ लगेगा। ये जो इसकी वैल्यू है ये ऊपर चले जाएगी log 3 की x की आगे क्या आ जाएगी 2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा log 3 की y। पावर लॉ हो गया। अब अगला लॉ जो लगेगा वो प्रोडक्ट लॉ लगेगा। जो प्लस है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो बेस इनकी सेम है। log 3 एक दफा लिख दिया
और x की 2 ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाय। ये कौन सा लॉ था? प्रोडक्ट का। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? log 3 आगे क्या आएगा? x की 2 बाय। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सबसे पहले इसका पावर लॉ लगेगा। ये 4 है तो ये पावर ऊपर चले जाएगा, इधर आएगा log 5 की x और ये 4 ऊपर चला गया। आगे इसी तरह है log 5 की y और प्लस है log 5 की z। अब इन दोनों के अंदर लॉग लगेगा, जो हमारा क्वोशिएंट लॉ लगेगा। जो रकम आपस में जो माइनस हो रही है वो आपस में क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो इधर क्या होगा? log 5 आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर x की 4 और y हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड में। और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? log 5 की z। अब ये प्लस हो रही है तो इसका प्रोडक्ट लॉ लगेगा। जो इसमें प्लस हो रही है उसमें वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो log 5 आ जाएगा तो x की 4 मल्टीप्लाई z आ गया और नीचे मेरे पास y आ गया। तो क्या आ जाएगा? log 5 x की 4 z और नीचे y। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है टू नेचुरल लॉ। ये एन एन का मतलब है नेचुरल लॉ। a प्लस 3 नेचुरल लॉ, b माइनस 4 नेचुरल लॉ। इसमें सबसे पहले पावर लॉ लगेगा। तो एल एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस आगे एल एन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 और माइनस एल एन सी हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये दोनों क्या है? प्लस के हैं तो ये आपस में किस में चेंज होंगे? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में एल एन ए की 2 मल्टीप्लाई बी की 3 ये आ गया और माइनस 4 एल एन सी। अब ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया माइनस। माइनस किस में तब्दील होता है? डिवाइड में, क्वोशिएंट लॉ के अंदर। तो इधर आ जाएगा एल एन, ऊपर क्या आ जाएगा? a की 2 b की 3 और नीचे z सॉरी c जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ये माइनस में था तो किसमें? डिवाइड में चेंज हो गया और यही हमारा आंसर है।